शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे, साकार मुरली 21 तारीख। तो बाबा की जो मुरली है वो शुभ भावनाओं का खजाना है ना। हमें मुरली के द्वारा अच्छा चिंतन मिलता है, अच्छे विचार हमें मिलते हैं, जो बहुत बड़ा खजाना। तो बाबा ने आज कहा कि शुभ भावनाओं का स्टॉक अगर जमा करो तो व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ की बातों को क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। कहते हैं ना, खाली घर शैतान का घर, है ना। इसी प्रकार अगर शुभ भावनाओं की कमी होगी, जगह खाली होगी, तो कौन ले लेगा स्थान? व्यर्थ माया, व्यर्थ की बातें स्थान ले लेगी। इसलिए हमें जो ज्ञान की बातें हैं, परमात्मा का जो ज्ञान है हमें जो मिला है, वो तो खजाना ही है। क्योंकि शुभ भावना कब आ जाती है कि सब ईश्वर के बच्चे हैं और सब मेरे अपने हैं, और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, हर एक का पार्ट है। तो कई ऐसी बातें बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है अच्छा सोचने के लिए, तो इससे जो है क्या हो जाएगा, हमारी शुभ भावनाओं का खजाना बढ़ता जाएगा, हमारा स्टॉक बढ़ता जाएगा।
तो क्या करना है, अपने स्टॉक को हमेशा भरपूर रखना है। साथ ही भगवान सबका प्यारा है, इसलिए सबका प्यारा है क्योंकि सबसे न्यारा है। देह देह की दुनिया है ना, कीचड़ में जैसे कमल होता है, वो कमल सबका प्रिय प्यारा क्यों होता है, क्योंकि कीचड़ में रहते हुए उसे न्यारा होता है। तो अपने पिता की तरह हम सबको भी क्या करना है, हमें भी प्यारा बनना है सबका। इसके लिए बाबा ने कहा देह से क्या बनो, न्यारा बनो, क्योंकि सभी विकारों का जो जड़ है वो देह है। भले देह में आकर के कार्य करो और जैसे कार्य खत्म हो जाता है फिर से न्यारा बन जाने की बाबा ने बात कही है। और साथ ही साथ बाबा भगवान साहेब किस पे राजी होता है, सच्चे दिल पर। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जितने हम अंदर बाहर एक होंगे, हमारे अंदर का जो अवगुण को निकालते जाएंगे, अंदर कोई खोट नहीं होगा, उतने ही हम भगवान को, उस साहेब को क्या होंगे, प्यारे होंगे। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्यों। आज के मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया, खाली हाथ नहीं आया, स्वर्ग की सौगात लेकर आया। इसलिए अपार खुशी में रहो। क्या रहना है, इतनी बड़ी सौगात आज तक किसी ने हमें नहीं दी, वो भी कितने हजारों वर्षों तक वो सौगात कायम रहने वाली है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं, कौन सी कृपा कहो या आशीर्वाद, है ना। बाप अपने बच्चों पर, माना परमात्मा पिता की बात चल रही है, भगवान जो परम पिता है, हमारा सच्चा पिता है ना, वो अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं, अभी कर रहे हैं ना, संगम युग पर आकर के जब आते हैं, हाँ, आप समान बनाते हैं, वही उनकी ब्लेसिंग का महाराजा महारानी बना देते हैं। उत्तर है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, अपने जैसा, है ना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से, जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता, ऐसी कृपा या ऐसी आशीर्वाद कोई कर नहीं सकता। गीत है, मुझे गले से लगा लो, कि और मेरा कोई ने गीत बनाया ना, लगाया है भगवान ने आकर हम बच्चों को अपने गले से, हृदय से लगाया। ओम शांति। यह इस समय बांधेलियों का बुलावा, इस गीत के अंदर जो भाव होगा उसमें हम बुलाया गया है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं, वह गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। इस गीत में होगा भाव, भक्ति में तो बुलाते रहते हैं परंतु उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं परंतु बांधेली हैं।
दुखी हैं, चाहती हैं बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है ना। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहती हैं, माना ब्राह्मण भी और ब्राह्मण भाई बहनें क्या चाहते हैं, हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे। क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले के हार, सभी के अंदर विषय वासनाएं आ चुकी हैं, विकृति आ गई है, इसलिए सब चाहते हैं इससे उनके गले का हार बन जाए, इन सब से दूर हो जाए। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं ना, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। कसम खाते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, उनके ऊपर भी कोई बात आ जाती है तो वो भी कसम उठाते हैं, कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सच कहेंगे। गीता हाथ में लेते हैं क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है, सबसे बड़ा शास्त्र है गीता। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर हैं, सबका सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं, ईश्वर तो एक है। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा ना, इस समय नहीं है तो मना संगम, इस समय सबके लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा, कैसे आया होगा, आकर क्या किया, यह कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया यह पता ही नहीं। कितना प्रसिद्ध मंदिर है, हाँ, कि हीरे का लिंग बनाया, उस मंदिरों में भी रत्नों से जड़ाई किया। तो बाबा कहते हैं वह पता नहीं क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और संगम युग निकालकर द्वापर युग डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि परमात्मा जो पिता है वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है, भले वो ज्ञान देने के लिए मनुष्य तन का आधार लेते हैं, हाँ, लेकिन वो निराकार है। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखते हो, बरोबर नॉलेजफुल है, वो ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल है। नॉलेज हमें देते हैं, यही उनकी ब्लिस है, वही उनका आशीर्वाद है, और वही उनकी कृपा है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा के तन से खुद पढ़ा रहे हैं, स्वयं आया है, स्वयंभू स्वयं आया है, खुदा खुद आया है और पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखलाते, वह तो खुद राजाओं का राजा बना है ना, वो तो बना है, वो सिखलाता नहीं है। सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होते, यह तो सारी सूर्यवंशी डिनास्टी थी ना, पूरी राजधानी थी उनकी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया। जैसे द्वापर युग आता है, हाँ, माया ने क्या कर लिया, माया छीन लेती है। अब मैं फिर से सम्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख क्या हूँ, हाजिर नाजिर। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं, है ना, कहीं बाहर जाते हैं, हम विदेश जाते हैं, हम बाहर से आते हैं, तो यह तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो खाली हाथ थोड़े ही आएगा।
बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है ना। जन्म जन्मांतर, हाँ, लौकिक माता पिता ने सौगात दिया, वो तो विनाशी सौगात दिया, लेकर आए बहलाने के लिए, लेकिन बाबा हमें अविनाशी सौगात देते हैं। कितना कीमती बहुमूल्य सौगात देते हैं। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। जो सौगात देते हैं उस दुनिया का साक्षात्कार भी कराते हैं। वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में देवताओं के क्या है, सुगंध, सुगंधित है। बाबा ने बताया उनके अलग से। आज तो क्या करते हैं, आज पसीना निकलता है कुछ और बदबू आती है तो उसको दबाने के लिए ऊपर से परफ्यूम डालते हैं, लेकिन वहाँ नेचुरल खुशबू, जिस जल से नहाएंगे वो ऐसा सुगंधित जल होगा। प्रकृति से बना, 5 तत्वों की प्रकृति से बना हुआ सुंदर शरीर होगा। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है, कीटाणुओं से भरा हुआ है। नहीं, वो भी नहीं, शरीर भी तो शरीर में कितना, हाँ। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोग है। एक स्किन को भी ऐसा करोगे ना, हाँ, आँख नाक कान से भी निकाल के थोड़ा सा देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो क्या कीटाणु ही होंगे। तो बाबा कहते पूरा शरीर ही क्या है, कीटाणुओं से भरे हुए हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुम्हें सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बना देते। कितनी सेवा कर रहे हैं बाबा, दिन रात हमारे सर्विस कर रहे हैं। बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सदगुरु भी पार्ट बजाते हैं। एक में तीनों हैं और तीनों अपना अलग अलग पार्ट बजाते हैं। बाप बन करके कितना समझाने देते, पालना करते हैं। टीचर बन करके कभी नहीं थकता, रोज पढ़ाते हैं। और सदगुरु बनकर तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तीनों रूप में बाबा क्या करते हैं, पार्ट बजाते हैं। लेकिन उनका कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु होगा ना। लौकिक पिता के भी क्या होते हैं, शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं। लौकिक पिता के हैं, पारलौकिक पिता के कोई नहीं। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मेरा तो कोई नहीं है। उनके ऑक्यूपेशन को, उनके कर्तव्य को, उनके धंधे को भी कोई नहीं जानता। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई जान भी नहीं सकते कि हम नरक में हैं। क्योंकि आज लोगों के पास इतनी संपदा है, धन आदि है, लोग तो ये समझते हैं हम कहाँ हैं, स्वर्ग में। ग्रंथ में पढ़ते हैं ना, मुत पलीती कपड़ धोए, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। परंतु अपने को वो नहीं समझते कि हम जो है पतित हैं, हम मैली आत्मा बन चुकी है। नहीं पढ़ते हैं, लिखा है माना। कई बार भक्ति में भी होता है, पढ़ लिया हो गया, पढ़ने से ही प्राप्ति हो गई, पढ़ने से हमको जो हमारा पुण्य हो गया, ऐसा समझते हैं। कई बार तो अर्थ ही नहीं समझते हैं। परमात्मा आया है, बाप आया है ज्ञान देकर काले को बुरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। बाप दादा के समान बन रहे हैं ना, मास्टर ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समान, और चंद्रमा की तरह शीतल बन रहे ना, तो बन रहे हैं। प्रकाश फैलाने वाले हो, शीतलता देने वाले। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। क्यों बताओ? और क्योंकि खुद ही पावर, हाँ, घर छोड़कर तो खुद ही जा रहे हैं ना।
वो थोड़ी बोलेंगे गृहस्थ में रह करके, पवित्र बनम नहीं बोलते। क्योंकि वही असंभव समझते हैं कि आग और कपूस और रुई एक साथ नहीं रह सकते, आग और कपूस एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा बोलते। वह यह नहीं कह सकते कि तुमको हम राजाओं का भी राजा बनाते हैं, वह निवृत्ति मार्ग के हैं, घर परिवार का संन्यास करने वाले, डर कर घर बार छोड़कर जाते, वो समझते असंभव है, यहाँ रहकर हमसे हो नहीं सकेगा। यहाँ तो कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है। वो ताकत तो खैर बाबा ने दिया है ना, वो ताकत भी किसके दम से है? भगवान के दम से है। तो बच्चे कहते हैं हमारे में ताकत है ना। पहले ताकत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे योग लगाते जाते हैं, है ना, आत्मिक भाव रखते हैं, ताकत बढ़ती जाती है। कहते हैं इकट्ठे रह हम पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हुआ कईयों का। अब घर वाले कन्या चाह रही है कि मैं विषय वासनाओं से दूर रहूं, आप पवित्र रहूं, घर वाले का कहना है कि आपको गृहस्थ में जाना ही पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। तो कई गंधर्व विवाह ऐसे हुए जो ज्ञान में कोई चलने वाला जो भाई है और वो जो है उनके साथ उनकी विवाह कर दिया गया, और दोनों ज्ञान में चुकी हैं तो ईश्वरी मत पर चलकर क्या है धारणा मूर्ख बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह बहुत है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सब समझ गए हैं तो लगता है कि अब क्यों विकार में जाए, पवित्रता के महत्व को समझ गए, पवित्रता की प्राप्ति को समझ गए, ये भी समझ गए कि मेरा तो मूल नेचर है, मेरा तो स्वभाव है। फिर क्या करते हैं? फिर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। बाबा वायदा करते हैं हम जल नहीं मरेंगे, हम जल के विकारों की अग्नि में, काम वासना में हमें जलना नहीं है, हम ज्ञान की तलवार को बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, भाई बहन, फिर विष कैसे पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, लेकिन अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक के द्वार है, इसलिए छोड़ के जाते हैं ना, नागिन डस लेगी, वो नरक की द्वार है। उन्हों के पास क्योंकि ज्ञान की तलवार नहीं है, देह भान में है, ठीक है, जो इकट्ठे रहकर पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो। बाबा अपने गृहस्थ में रहने वाले बच्चों से कहते हैं, है ना, तुम उनसे बहादुर हो जो काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठते हो। लाखों बाबा के बच्चे आज हजारों लाखों लोगों को, पूरे संसार को क्या दे रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, हाँ, करके दिखा रहे हैं ना। तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल सन्यासी भी क्या कराते हैं? वो भी शादी कराते हैं। चर्च में भी शादियां होती है, नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पे चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? शायद वो बाबा बता रहे उनके बारे में कुछ ऐसा होगा भी। आफतें तो आती हैं ना, विघ्न आएगा, आफतें आती हैं। यहाँ भी शिव बाबा पर आफतें नहीं आती, परंतु जिनमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट, लेकिन जिनमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट उस पे आती है क्या? आफतें, विघ्न शिव बाबा पर नहीं आता। वाट वेंदे सिंधी में है, वाट वेंदे। हाँ देखो, सिंधी आ गया ना, और डेस और है, कुछ और है, खाली पूरे वाट वेंदे का मतलब नहीं बना, इसका डेस और है कुछ, है ना। क्या रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। कितना अच्छा बिजनेस था, कितना राजाओं से ना किस संपर्क था, है ना, राजाओं जैसा ठाट बाट नाम मान शान सब था, लेकिन रास्ते चलते शिव बाबा ने पकड़ लिया। हाँ, राह चलते इसलिए कहते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जूती है ना, यह थोड़े कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ, नहीं कहते। कहते हैं मैं राजयोग सीखूंगा तब नर से नारायण बनूंगा। नशा था,
कि मैं ऐसा बनने वाला हूँ, लेकिन मैं हूँ ऐसा नहीं कहती। परंतु अब नहीं है ना। वैसे बच्चों को भी निश्चय है। क्या निश्चय है? यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। जो छत्री बने फेल हो जाएंगे तो क्या बनेंगे? छत्री बन जाएंगे, त्रेता युग में चले जाएंगे। हाँ, राम सीता बनकर ही संतुष्ट करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। 100 में कितने नंबर को बोलते हैं? 33 में पास बोलते हैं ना। 100 नंबर में 100% फुल, उसमें 33 से भी कम मिला तो कहाँ चले गए? चंद्रवंशी में चले गए। और 33 जो मिला एकदम करेक्ट मिला होगा, प्रजा वजा में आए होंगे और सतयुग में, है ना। लेकिन 33 से भी कम मार्क्स मिला, माना कुछ ना कुछ कमी रह गई। हाँ, ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग सेवा धारणा, इस चलो है ना, अभी तो चांस है, इसमें कोई बात नहीं है ना। ज्ञान योग सेवा धारणा में नंबर 100% लेना है। चलो, ये पढ़ाई में कम मिला। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं, ठीक है। माना देखो, सूर्यवंशी जब खत्म होगा, 1250 साल बीतेगा तो सभी लोग तो नीचे आएंगे ना। इसको बंद कर दो, इधर का ग्लास है ना, तो थोड़ा साउंड कम हो जाएगा ट्रैफिक का। अब क्या करें? हाँ, ऐसी जगह बाबा का घर है। चलो, बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में क्या होता है? बाबा बता रहे हैं क्या होता है। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य खत्म होगा ना, वो राम सीता को राज्य दे देते हैं, सौंप देते हैं। सतयुग जैसे खत्म हुआ, त्रेता युग जैसे आया, तो किसको राज्य सौंपा? राम से। फिर सीता राम नाम चला आता है। एडवर्ड दी जैसे 8 जन्म बाबा ने बताया, 8 गद्दी चलेगी। हाँ, 8 गद्दी पहले चलेगी तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड, सबका नाम 8 गद्दी का जो नाम क्या होगा? ठीक है, सेकेंड थर्ड। अब बाबा ने कहा फिर सीता राम नाम चला आता है, जो गद्दी चलेगी ना 12, तो बाबा ने बताया कि वहाँ भी हाँ, माना फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे आएगा, क्योंकि वो गद्दी है ना। अब माना जो विश्व राज्याधिकारी बैठेंगे उनका नाम। लक्ष्मी नारायण का नाम उस समय त्रेता में क्या हो जाता है? खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, बाबा सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वदर्शन चक्र कौन सा है? 1-2 से पूछा। हाँ, यह है चक्र। कौन सा चक्र है? हाँ, कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। यह चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। उन्होंने चक्र को क्या दिखाया? हिंसक रूप में दिखाया, है ना। अब बाबा कहते हिंसक तो है नहीं, हाँ, ये माया रूपी 5 विकारों का गला इसे कटता है। तो बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार। कितना प्यार है बोलो, तब तो बैठे हैं, है ना। बाबा से प्यार है, तब तो बाबा के प्यार में सब कुछ छोड़ के विकारों का त्याग किया है ना। तो बच्चों का बाप से बेहद का प्यार है। तुम भी कहते हो बाबा हम आपका बिछोड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं। क्योंकि यह है माता पिता। एक तो जगत अम्बा है जिसको सब याद करते, पूरी दुनिया जगत अम्बा को याद करती है। परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है यह किसको भी पता नहीं है, है ना। कौन है जगत अम्बा? परम पिता परमात्मा से। ब्रह्मा सरस्वती का पिता है। साकारी पिता कौन है? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। पुजारी लोग यह नहीं जानते कि यही सरस्वती विश्व की महारानी बनती है, लक्ष्मी बनती है। फिर 84 जन्म लेकर यही सरस्वती बनती है, किसी को पता नहीं है। यह ज्ञान इस बाबा के पास भी थोड़े ही था। वही भक्ति मार्ग में थे
तो भाई जो वही शास्त्रों का ज्ञान था, भक्ति मार्ग का ज्ञान था, नहीं, इनमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला होता। सही है ना? फिर तो औरों के पास भी होता, एक गुरु के एक ही चेला थोड़े होते। तो ये ज्ञान तो और किसी के पास नहीं। फिर उस गुरु की भी महिमा करते, फिर उस गुरु के और भी शिष्य होते। ये बहुत बड़ा किसी को बता सकते हो एग्जाम्पल है। ये ज्ञान देते हैं ना, कोई कहेंगे अगर ये ज्ञान इनका ज्ञान है अपना ऐसा होता तो एक गुरु के तो और भी लोग होते, और भी ज्ञान होता हो, लेकिन अब किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। किसका? शिव बाबा का। ब्रह्मा के तो, ब्रह्मा के नहीं, जब ब्रह्मा नहीं थे तब उनके तो 12 गुरु थे लेखराज जी, लेकिन शिव बाबा के तो गुरुओं का भी महागुरु। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु, मैं इस पुरानी जूती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते, ब्रह्मा को माँ और शिव बाबा को पिता। तो माता पिता जो गाते हो वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। किसके लिए है? ब्रह्मा और शिव बाबा। ब्रह्मा कोई बैकुंठ का थोड़े ही बैकुंठ का रचयिता है। ब्रह्मा बाप तो बाप है ना, यह ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है, बड़ी मम्मा है ना। तब तो इतना उनके द्वारा, मुख के द्वारा हमारा जन्म हुआ। कलश पहले किसको मिलता है? बाबा ने कहा ब्रह्मा को मिलता है। नहीं, हाँ नहीं, तो फिर आप उस माता को बोले ब्रह्मा को मिलता है पहले कलश। देखो आज नई बात, हाँ माताओं पर पहले हम कहते माताओं के ऊपर कलश रखा उनको सौंपा, लेकिन पहले मिला किसको? कलश बना, वही कलश ही है समझो। उस कलश के द्वारा तो ज्ञान छलकाया ना, तो पहले किसको मिला? परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नारी सत्ता को बाबा ने आगे रखा, मान बढ़ाया। ब्रह्मा का किसी से साना है क्या? तुलना है क्या? है ही नहीं भाई, किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन बाबा ने उनको सामने रखा। नहीं, नारी का सम्मान किया ना भाई, सभी माताओं का सम्मान सबका किया, विशेषताओं का। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लकब रख लेते, माना उन लोग जो है ना एक टाइटल रख लेते अपने ऊपर, है ना, क्या फलाना सरस्वती ऐसा करके ना, क्योंकि विद्वता जहाँ होती है, विद्वान होते हैं वो लोग उसका रखते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना, बाबा समझाते क्या कहते, कब से पढ़ा रहे हैं बाबा? 1 साल में 365 दिन, ठीक है। और कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 87 साल। तो ये बच्चे जो बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे अभी तक संपन्न नहीं बने हैं ना, बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं, कितना समझाकर कितना समझाएं। फिर क्या कहता है? मन मनाओ। चलो सार को याद, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवार ही होंगे ना, स्वर्ग में जाएंगे नंबरवार होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी है, तो प्रजा की भी दास दासियां होंगी। तो सूर्यवंशी जो लक्ष्मी नारायण है, राजघराने की दास दासियों का पुरुषार्थ जरूर प्रजा की दास दासियों से क्या हो जाता, लेकिन क्या ऐसा लक्ष्य नहीं रख लेना चलो भाई लक्ष्मी नारायण के दास दासी बन जाए, नहीं है ना। क्या लक्ष्य रखना है? हम रॉयल फैमिली में आए, उनकी फैमिली में आए, ये लक्ष्य रखना है ना। और लक्ष्य रखकर क्या करना है? खाली लक्ष्य नहीं रखना है, पुरुषार्थ भी करना है। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां तो है ना, वह सब यहाँ ही बन रही हैं। अब बाबा क्या बोल रहे हैं आके देखो, पूछो तो बता सकते हैं,
पूछो तो बता सकते हैं। अगर अब तुम्हारा शरीर अभी छूट जाए तो क्या जाकर बने, क्यों बन चुके हैं ना हम, तो हमें याद नहीं है। अभी अभी ओपन हो जाए तो फिर पुरुषार्थ रुक जाए, फिर ना उमंग गुस्सा कम हो जाए, तो बाबा कहते बता सकता हूँ, लेकिन बताते नहीं बाबा। ठीक है। अच्छा, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो सुख महसूस नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा। कईयों को बाबा के बच्चे सुख ही नहीं मिल रहा है, बाहरी सुख की ओर भटक रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख, वो कैसे मिलेगा? जब मेरा योग अच्छा हो, सुख के सागर से मैं कनेक्ट होंगी, मैं आत्मिक स्वरूप में सुख स्वरूप आत्मा सुख के सागर से रियल में मन बुद्धि से जब जुड़ जाऊंगी, तभी हम जुड़ जाएंगे, तभी क्या होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर योग ठीक नहीं होगा तो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, है ना, फिर क्या होगा? दुख भासेगा, सुख नहीं मिलेगा तो बाहरी प्रभाव पड़ेगा ना, कुछ घटना घटेगा, कुछ हो गया, जो भी परिस्थिति है, फिर वो, हाँ, क्योंकि शोक वाटिका में बैठे होंगे। स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं थी, वो तो कहानी में रामायण में अशोक वाटिका बताते हैं। अशोक मतलब जहाँ कोई शोक नहीं। तो हम आत्मा रूपी सीता की बात है, हम आत्मा रूपी सीता अभी रावण की जेल में अभी शोक वाटिका में है, लेकिन सतयुगी दुनिया जो होगी वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, वो होगी अशोक वाटिका। तो ये बाबा बता रहे हैं सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। कौन सी सीता की बात? त्रेता वाली सीता की बात नहीं। त्रेता वाली जो सीता है तो अशोक वाटिका में थी, लेकिन उसके लिए जब दिखा दिया, वहां पे दिखाया दुख में, वो अभी की बात को, कहानी को उनसे जोड़ दिया। अब तो सभी शोक वाटिका में बैठे हैं ना, राम को याद कर रहे हम, सीता सभी। हाँ, मनुष्यों को चिंता रहती है, पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं क्या होगा, बोलो, लड़ाई होगी। राइट। लड़ाई लगे तो कहाँ स्वर्ग के गेट खुले, लड़ाई लगे तो, और लोग कहते पता नहीं क्या होगा। बाबा के बच्चे भी कई बार घबरा जाते हैं। हाँ, बाबा के बच्चे भी घबरा जाते हैं क्योंकि स्मृति को भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। याद रखना, अच्छा याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, यज्ञ में, ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। अगर कोई ऐसा काम कर लिया जिससे बाबा का यज्ञ का नाम बदनाम हुआ, उसे कहते हैं ट्रेटर। चलो नाम रोशन नहीं कर रहे, बदनाम भी नहीं करना है, तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देगा धर्मराज। जो ट्रेटर करेगा, आलोचना करवाएगा, बाबा की निंदा करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को बाबा कहते हैं ट्रेटर्स को कड़ी सजाएं मिलती है। आज वो गवर्नमेंट भी देती है, कोई देशद्रोही बन जाता है, कुछ और करता है तो क्या करते हैं, सजा देते हैं, है ना। कोई ऑफिस, कोई भी नौकरी में भी कोई ऐसा काम कर लेगा, कोई रिश्वत लिया, कोई और कुछ किया, तो उसको भी दंड मिलता है ना। तो बाबा कहते ये तो सुप्रीम जज है ना, तो सुप्रीम जज भी क्या करेगा, दंडित करेगा। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर, बाबा श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कहते हैं देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं, इसने तो ना कभी कपड़े चुराए हैं, ना कंस जरासंधि को मारा है, ना मटके फोड़े हैं। मेरा बच्चा तो 16 कला संपूर्ण है, इतना रॉयल बच्चा था मेरा सतयुग का। बाबा कहते सो कितना कलंक लगाए हैं, है ना। उनका और देखो कलंक तो लगाया और उनका भी मुख काला कर दिया है। बाबा को अच्छा लगेगा, मेरा बच्चा इतना प्यारा, मेरे समान मेरा बच्चा, नेक्स्ट गॉड, उसका मुंह क्या बना दिया, काला बना दिया। और बाबा कहते देखो ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख सदा हाजिर नाजिर, है ना। अनुभव करते हैं, जब बाबा कहा, बाबा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तुम कहेंगे हमारी नजर के सामने है,
हाँ, दुनिया वालों ने गीत बनाया है, वो तो हमारे लिए बनाया है ना। बिहार किंदा सुहानी सब नजर के सामने आ गया कुछ है। कौन रहता है? कोई रहता है, वो है बाबा। पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने, है ना। उसको क्या बनाया? पावन बनाया। अब ब्रह्मा की रात है। क्या है चल रहा है? ब्रह्म तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। उस समय पुरुषार्थ, जब मुरली चल रही थी उस समय पुरुषार्थी थे। अभी तो दिन में भी नहीं है, लेकिन रात में भी नहीं है। कहाँ है अभी ब्रह्मा? सूक्ष्म वतन में ना, जहाँ रात तो होती ही नहीं। बाबा कहते हैं फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? कभी याद प्यार देंगे तो भी नंबरवार बोलते हैं। क्यों कहते हैं जानते हो? बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। जो आत्माओं ने इस ईश्वरीय यज्ञ में जिस प्रकार से मदद किया, बाहरी लोग भी करते हैं ना, तो बाबा कहते प्रजा में तो आएंगे ना खाता बने। जो जैसी मदद करते हैं वह तो प्रजा में आएंगे ना। उनमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है, हर प्रकार की प्रजा। अच्छा, गुड मॉर्निंग। याद प्यार के बाद बाबा जो है ना, याद प्यार दिए बाबा ने, कुछ बात और बच गया था, कुछ बात और किया, फिर कहा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी। कोई भी विघ्न नहीं डालना। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना। है ना, बाबा ने कहा ना, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना। स्वदर्शन चक्र फिराते, विकर्मों को भस्म करना है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं।
न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले। सर्व के वह परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले, सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। विस्तार। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है। क्या है बाप? सबसे न्यारा और सबका प्यारा है। न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, उतना प्यारा बनेंगे। ठीक है। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया। ठीक है। जैसे मैं आत्मा ऊपर से आई और देह में प्रवेश कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, फिर इस देह से न्यारे हो गए। ठीक है। और अभी अभी न्यारे हो गए। प्यारे हो गए नहीं, न्यारे हो गए। अभी अभी नहीं, जो है अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से, ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा। और बाप के वह सर्व के प्यारे भी बनेंगे। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के वह सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। प्रभु प्यार के पात्र बनना, उसके प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। स्लोगन तो क्या बनना है? न्यारा, सबसे न्यारा बाप का प्यारा। हाँ, सबका प्यारा। बाप का तो है ही है, सबका प्यारा। स्लोगन। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे खाली घर शैतान का घर कहते हैं ना। अगर शुभ भावनाओं की कमी होगी तो व्यर्थ स्थान, खाली जगह में व्यर्थ की बातें आएंगी, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का संकल्प सब आएगा। तो इसलिए क्या करना है? शुभ भावनाओं से फुल रखना है। और वो कहाँ से मिलेगा? मुरली, बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली
वो हम चिंतन करें और सारा जो बाबा ने जो ज्ञान दिया धारणा करें तो व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाएंगी, स्टॉप लग जाएगा। क्या क्यों कैसे होता है ना, कई प्रकार की व्यर्थ माना जो जरूरत नहीं है वो विचार हमारे अंदर चलना, इसको व्यर्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना खाया एक्स्ट्रा खा लिया, व्यर्थ हो गया ना, काम नहीं आया। ऐसे जिस ये सारी व्यर्थ की जो बातें हैं उनसे क्या होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य जो बहुत विशेष होता है। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। फिर तो आत्मा विनाशी हो गई, परमात्मा विनाशी। अंश बना टुकड़ा जो होता है ना, अंश, उसको अंश कहते हैं। अंश नहीं, वंश है, अंश नहीं। ठीक है, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं, उसी से निकले हैं। बोलते हैं ना, आत्मा भी अपने में परिपूर्ण है और परमात्मा भी अपने में तो परिपूर्ण सत्ता है ना, अलग है ना। तो कई मनुष्य समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, सही है ना, अंश क्या कहते हैं, टुकड़े को। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अंश है आत्मा। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी कैसा ठहरा? अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया है। लेकिन हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है। परमात्मा अमर है तो हम भी कैसे हैं? संतान, हम अमर हैं। हम उनके वंशज हैं, वंश हैं, ना कि अंश। बहुत सुंदर पॉइंट है, हम उनके वंश हैं, वंशज हैं, ना कि अंश। बच्चे ठहरे वो अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद इमॉर्टल हूँ, अविनाशी हूँ, जागती ज्योत हूँ। मैं वो दीवा हूँ जो कभी बुझता ही नहीं, इसलिए क्या कहते हैं उसको? सदा जागती ज्योति। और उसी की यादगार में नवरात्र में दीपक को, हाँ, ज्योति जो भी बुझने नहीं देते हैं, है ना, लेकिन समझते नहीं, 9 दिन तक जलती है ना, तो अखंड है वो। बाबा कहते मैं तो कभी बुझता ही नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो टिमटिमा बिल्कुल बुझ जाता है। हाँ, उन सबको जगाने वाला मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला तो मैं ही हूं ना। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट में फर्क तो अवश्य है। कहाँ सुप्रीम, हाँ, बहुत अंतर है ना लाइट में। जैसे बल्ब होता है, कोई बल्ब कम पावर वाली होती है और कोई पावर ज़्यादा वाट वाली होती है, वोल्टेज वाली होती है ना बल्ब का। कोई 1000 का होगा, कोई 100 का होगा। हाँ, तो इसी प्रकार परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट में क्या है? फर्क अवश्य है। और आत्मा में भी बाबा कहते हैं आत्मा भी कैसी है? कोई आत्मा ज़्यादा पावर वाली है और कोई कम। जैसे आसमान में सितारे कोई ज़्यादा चमकते हैं, कोई कम। तो आत्माओं की भी क्या है? क्वालिटी है। आत्मा भी कम और ज़्यादा पावर वाली है ना। परम धाम में जो भगवान के समय बैठी हुई आत्मा है, सनातन धर्म की आत्मा, उसमें ज़्यादा पावर है। और जैसे जैसे उससे दूरी होती जाती है उसमें पावर कम है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है, सदा एक जैसी है। आत्माओं की कम ज़्यादा है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं में से उनमें ज़्यादा शक्ति है।
वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो माना परमात्मा बीच में आ गया, तो परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ फिर? परमात्मा कब आते हैं? आखिरी में आते हैं, सबसे संगम में। युगे युगे नहीं आता है। हाँ, संगम युगे आता है। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसा है क्या? एक बार आकर इतनी पावर, एक बार आकर ऐसा कमाल कर देता है कि मानव को देवतुल्य बना देता, पावन बना देता, प्रकृति ये पूरी दुनिया को ही बदल डालता है एक बार में। इतनी पावर बार बार आके, नहीं तो कहते ना इस युग में आया, हाँ इस रूप लेकर के आया, हर युग में दिखाते अवतार, इस राक्षस को मारा, फिर शक्ति बच गए, उसको फिर जन्म लेकर फिर मारा उसको, असुरों को, फिर बच गए असुर लोग, तो फिर तिवारा जन्म ले, ऐसा कहते हैं ना। वैसा है क्या परमात्मा कि बड़ी घड़ी घड़ी आकर के वो ऐसी तो है ना लोगों कहानी के हिसाब से, घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है, फिर कम हो गया, फिर दोबारा चलाया। एक बार आकर ही आसुरी संप्रदाय को, आसुरी शक्ति को नष्ट करता है ना। इतनी पावर है उसके, बार बार आना नहीं पड़ता, एक बार ही सफाया कर देता है हजारों वर्षों के लिए। कितने मम्मा की मंथन ज्ञान का। ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति और सद्गति दे देवे, हाँ तो क्या होगा? बोलो, कौन बताए? बीच में अगर परमात्मा, हाँ और जो आत्माएं बची रहेगी शांति धाम में, वो पावन बनेगी। हाँ, और देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर बीच में आकर अपनी शक्ति से सबको शक्ति या सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए ना। साधारण थोड़ी परमात्मा की शक्ति, भगवान ने एक बार दे दी तो कायम होना चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि दी ही नहीं ना, वो दी ही कब? अंत में। इतनी पावर है, वो दी हुई शक्ति भी कायम रहती हजारों वर्षों तक, वो साधारण नहीं है। तो इससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अथवा बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत के समय, ठीक है, और एक बार ही आता है। वो आता है कल्प के अंत के समय, और एक ही बार आकर अपनी शक्ति से सर्व की क्या करता है? सद्गति करता है। एक ही बार आकर के सबकी सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब तो उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाए हैं। कितना बड़ा बना दिया? बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया उनके यादगार में। इतनी बड़ी सर्विस उसने की है, तो बच्चों ने भी क्या किया? और इतनी पूजा करते हैं, विधि पूर्वक व्रत रखते, उपवास करते, कितनी पूजा उसके की करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।
गई, बच्चे के हिचीनी हारा और कौन है आपकी सहारी सा सहारा, और कौन है आपकी सहारी सा सहारा, और कौन है। आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया, आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया, जन्म जन्म साथ का अनुबंध हो गया। आप सा सितारा बाबा और कौन है आपकी सहारी सा सहारा, और कौन है आपकी सहारी सा सहारा, और कौन है आप सा हमारा बाबा प्यारा, और कौन है आप सा हमारा बाबा प्यारा, और कौन है आपकी सहारी सा सहारा, 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 और कौन है। ओम शांति। ओम